हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू आर ऑल सेफ इन योर होम. आई एम Prakash Misra, welcoming to all of you once again in our English class of Education World. Today we are going to start a new chapter, Unit 4, The Land of Rising Sun. Rising sun is the symbol of development. Rising sun is the symbol of happiness. Rising sun is the symbol of prosperity. Which land is known as the rising land of rising sun? आज हम उगते हुए सूरज की धरती की बात करेंगे. ऐसी कौन सी धरती है जिसे उगते हुए सूरज की धरती कही जाती है? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जापान इज अ कंट्री विच इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन. जापान वो धरती है जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है. ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान के बारे में आपको ये पता होगा कि जापान एक ऐसा देश है जहां 1945 में अगस्त 6 से अगस्त 9 के बीच में अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु बम से हमले किए गए. नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए ये परमाणु बम के चलते पूरा का पूरा जो शहर था वो तबाह और बर्बाद हो चुका था. बावजूद इसके आज 76 ईयर के बाद जापान एक ऐसा देश जिसने विश्व के सबसे बड़े खेल महोत्सव को, ओलंपिक को टोक्यो में संपन्न कराया अभी इसी वर्ष. सो जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन. जापान के बारे में एक बात और बता दूं कि जापान JAPAN, J for jumping, A for and, P for pumping, A for all, N for night. Jumping and pumping all night. So Japan is a country who never sleeps. They always go, and their work is always go on. So today we are ready to read about the land of rising sun. आइए अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं. So children, let's start the poem. Do you know which are our neighboring countries? हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? आपको पता होगा हमारे पड़ोसी देशों के नाम. अगर हम पश्चिम हिस्से में जाएं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चाइना, भूटान, नेपाल, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिण में जाएं तो श्रीलंका और मालदीव. ये हमारे पड़ोसी देश हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट जापान? आप जापान के बारे में क्या जानते हैं? आपने जापान का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है. अभी रिसेंट में टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ है जिसमें भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और देश का नाम रोशन किया है. सो जापान भी एशिया का एक कंट्री है. ओह, हाउ आई वुड हैव टू लिव in the land of the rising sun, to have a cherry blossom tree to look to as the day begin. ओह, मैं कैसे जीना पसंद करूंगा, मैं कैसे जीना चाहूंगा उगते हुए सूरज की भूमि पे, उगते हुए सूरज की धरती पे, चेरी के पेड़ों को खिलते हुए हो देखने के लिए, दिन की शुरुआत के रूप में उसे देखने के लिए. I can't wait to ride the bullet train and catch all of the sights, climb up way up hold Fuji to look down from its heights. मैं बुलेट ट्रेन की सवारी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि मैं उन सभी दृश्यों को देखना चाहता हूं. मेरे रास्ते पर चले, उस रास्ते पर चले पुरानी फुजी, उसकी ऊंचाइयों से नीचे देखने के लिए. द गार्डन्स, दे आर ब्यूटीफुल, natural and unique. The gardens also symbolize
अ ग्रैंड एयर ऑफ मिस्टिक। क्या कहते हैं? द गार्डन्स दे आर ब्यूटीफुल। ये जो बाग बगीचे हैं ये बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक है, नेचुरल एंड यूनिक, अद्वितीय है, इसके जैसा कोई नहीं। द गार्डन आर सिंबलाइज अ ग्रैंड एयर ऑफ मिस्टिक। मतलब ये जो गार्डन्स है ये एक रहस्यमयी हवा की का प्रतीक है। यहाँ इतनी हवाएं हैं, इतने मतलब इतनी शीतल, इतनी ठंडी हवाएं हैं। द काबुकी actors are amazing and graceful. Their parts they play incredibly well. They have the audience in their hands until they bid farewell. काबुकी एक कैरेक्टर है, ड्रामा कैरेक्टर। इनके जो रोल है, इनके जो पार्ट्स है बहुत ही जबरदस्त है। द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग। ये जो एक्टर्स है ये बहुत ही अद्भुत है, सुंदर है, ग्रेसफुल। देयर पार्ट्स दे प्ले, ये जो अपना अभिनय करते हैं ये बहुत ही अविश्वसनीय है, बहुत अच्छी तरह से अपने पार्ट्स को निभाते हैं। दे हैव द ऑडियंस इन देयर हैंड्स। अपने अभिनय से ये अपने दर्शक को अपने हाथों में, अपने उस कला में इस तरह से बांध लेते हैं कि जब तक वो ना चाहे तब तक दर्शक उनसे उस वहाँ से उठकर नहीं जाते, वो विदा नहीं लेते। आई कांट वेट till embark to this land I wish to see. I hope you feel as I do and decide to come with me. मैं इस भूमि पर चढ़ने तक इंतज़ार नहीं कर सकता जिसे मैं देखना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे जैसा महसूस करेंगे और मेरे साथ आने का फैसला करेंगे। तो हम सभी ये एक साथ कहाँ जाने का फैसला करेंगे? वहाँ द लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी जापान।